मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता चली जाती है तो फिर क्या मान लिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार गिर जाएगी? और क्यों ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की सदस्यता जा सकती है? आज खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, एक एक खबर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा समझिएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं ना, वो ये है कि चुनाव आयोग को जो जानकारियां उन्होंने दी हैं वो गलत है। और चुनाव आयोग इतनी बड़ी ताकत तो रखता है कि अगर नेता या कोई भी उम्मीदवार उन्हें गलत जानकारी देता है और अगर बाद में वो पकड़ी जाती है तो उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। और सवाल यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद ये कह रहे थे कि मैं छठी क्लास के आगे पढ़ाई करने नहीं गया या छठी कक्षा के आगे मैंने पढ़ाई नहीं की, जब छठी क्लास के आगे यानी 6 क्लास के आगे आपने स्टैंडर्ड पार नहीं किया तो आपके पास 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट कैसे आ गया? आपने 12वीं की पढ़ाई कब की और कैसे आपने 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया? और आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कैसे है? फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। ये आम सर्टिफिकेट नहीं होते, इसका लेवल पार करना पड़ता है। 10वीं का बोर्ड होता है, 12वीं का बोर्ड होता है, स्कूल ख़त्म होता है, फिर कॉलेज में पढ़ाइयाँ होती हैं, वहाँ से एक के बाद एक क्लासेस पास करनी होती है, फिर ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मास्टर्स की जो पढ़ाई होती है उनकी क्लासेस पूरी करनी होती है, एग्ज़ाम देना होता है, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन पीएम मोदी जी जब ये कह रहे थे कि मैं छठी के आगे पढ़ाई नहीं करने गया तो उनके पास इतनी डिग्री कैसे? और डिग्री है तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी स्पेलिंग्स की मिस्टेक हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर ये सवाल पूछ लिया और ये कहा जा रहा है कि भैया चुनाव आयोग ना तो ईवीएम पर कुछ बोल रहा है, ना पीएम मोदी की डिग्री पर कुछ बोल रहा है, तो क्या चुनाव आयोग और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं क्या? और अगर ऐसा है तो फिर तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि हेड भी मेरा और टेल भी मेरा, यानी कि चित और पट दोनों मेरा ही है। तो ये जो हालात हैं ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर तो लोकतंत्र को ख़त्म ही कर दो, फिर तो राजतंत्र की व्यवस्था आप कायम कर दो। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों का अधिकार। आपने लोगों के अधिकार को छीन लिया। किसान बोल नहीं सकता, युवा बोल नहीं सकता, महिला आवाज़ नहीं खड़ा कर सकती, देश की आवाम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकती, विपक्ष कुछ कहता है तो संसद की सदस्यता चली जाती है, जैसे राहुल गांधी की चली गई। विपक्ष सवाल पूछता है तो आप ईडी भिजवा देते हैं, सीबीआई भिजवा देते हैं। क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा? मैं सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि डिग्रियां किस तरीके से दिखाई जा रही है। एक डिग्री और दिखाई है आम आदमी पार्टी के ही इन नेता ने। तो सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों से यही सवाल कर रहा हूं कि 2014 से पहले अगर आप देखें तो लोकतंत्र था, मीडिया सवाल कर सकता था, सवाल के जवाब भी मिलते थे, सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट भी कर सकते थे, जनता सवाल भी कर सकती थी। लेकिन 2014 के बाद अगर आप देख रहे हैं तो मीडिया का तो पूरा अगर हम कहें तो चित्र विचित्र ही अलग हो गया है। पूरे अगर बात करें तो उन्होंने तस्वीर ही बदल दी है। केवल खबरें वही चलेंगी जो सरकार से संबंधित हों, केवल आप बोलेंगे वही जो सरकार को अच्छा लगे। क्योंकि सवाल आप करेंगे कि पीएम मोदी जी आप इतने फिट कैसे रहते हैं, स्मार्ट कैसे नज़र आते हैं, तो सरकार आपको अवार्ड भी देगी और सरकार तारीफ भी करेगी। लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा पर अगर आपने सवाल कर लिया तो आपका वही हाल होगा जैसे राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सवाल किया, उनकी संसद सदस्यता चली गई। चलिए एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कैसे डिग्री को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए। अब मैं अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूँ।
और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है। तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि जो स्थितियां इस वक्त की बन रही हैं, जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या वाकई इस नकली डिग्री का सच जनता को नहीं पता चलना चाहिए। क्या जनता के सामने तमाम चीज़ें निकलकर सामने नहीं आनी चाहिए। चुनाव आयोग को क्या ईवीएम पर चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए। हालांकि संजय सिंह ने तो बाकायदा तमाम सबूत भी दिखा दिए हैं, और संजय सिंह जो सबूत दिखा रहे हैं वो सबूत अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े। ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही
मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं। वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल यह डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है। और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं की है? अर्थात या तो आप कि डिग्री फर्जी है या आपका बयान झूठा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने हैं, जो स्थितियां इस वक्त की बनी हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि फंस गई है सरकार। इस वक्त सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं है। और ये तक कहा जा रहा है कि 2024 से पहले ही, यानी कि 23 में समझ रहे हैं आप, लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। क्योंकि देश की आवाम का मूड जिस तरीके का, उसे देखकर सरकार भाप गई है कि 24 की गद्दी इतनी आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या 2024 का चुनाव बीजेपी जीत पाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।